तो सर मैं ना किसी भी चीज़ पे आने से पहले आई जस्ट वांट टू नो कि केडिया कैपिटल एज एन इंस्टीट्यूशन एज अ कंपनी इसका बैकग्राउंड क्या है एग्जैक्टली ये करता क्या। अगर मैं आपको पूछूं कि आपको ये 2 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करना हो तो आप एग्जैक्टली मुझे कैसे एक्सप्लेन करोगे ये चीज़। देखिए, सबसे पहले केडिया कैपिटल एक वन अम्ब्रेला हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल कंपनी है जहाँ पे आपको जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या एवेन्यूज इंडिया में अवेलेबल है आपको एक सिंगल प्लेस पे मिल जाता है। सेकंड जनरेशन हम एंटरप्रेन्योर है, तो इससे जो पहले हमारे जो एक्सपीरियंस रहे हैं वो हम कैरी ऑन कर पाए। टैक्स सेवी है जिसकी वजह से आप जो भी प्रोसेस है, चाहे हम अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस की बात करें या पोस्ट अकाउंट ओपनिंग के बाद जैसे सर्विसेज की बात करें, तो ऑटोमेशन होने की वजह से आपका जो टाइम लैग है सर्विस में वो कम हो जाता है। इसके अलावा आज 20 साल का एक्सपीरियंस में हमारी जो सबसे बड़ी यूएसपी है वो है रिसर्च, क्योंकि आज प्लेटफॉर्म्स है बट प्लेटफॉर्म के साथ अगर रिसर्च आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है या कहाँ मैं पहुँच चुका हूँ, मेरा गोल डेस्टिनेशन जो बना रखा हूँ, तो वो सब आपको अंडर वन रूफ मिल जाता है। तो पहला बेनिफिट है कि आपको करीबन 40 साल का एक्सपीरियंस ओन कंपनी के साथ काम करने मिल रहा है। सेकेंडली, आपका कोई भी रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल मार्केट में तो अंडर वन रूफ मिल रहा है जो सेबी रजिस्टर्ड है इन एवरी एस्पेक्ट। एंड थर्डली, टेक सेबी होने की वजह से जो भी आपको रिजल्ट ओरिएंटेड या फिर जो भी आपको ब्रीफ चाहिए वो इमीडिएटली आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। कि व्हेन यू से सेकंड जनरेशन आप पूरा एक बता सकते हो एग्जैक्टली कहाँ से शुरू हुआ क्या हुआ, तो मुझे भी वो जानने में दिलचस्पी होगी कि मतलब एग्जैक्टली कहाँ से ये सब आपका इस मार्केट में ही आना आपके फैमिली का है, कैसे एग्जैक्टली क्या रहा है स्टोरी इसका। सो अराउंड 1980-82 के आसपास फादर एंड अंकल है स्टार्टेड दिस ब्रोकिंग। उन्होंने स्टार्ट किया था इक्विटी से। तो हमने वो टाइम पे हम देखते थे कि टेक्नोलॉजी तो कुछ रहती नहीं थी, रिंग में जाकर ट्रेड करना। तो इन अर्ली डेज में ही हम लोग जैसे कि हम जानते हैं कि मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग है, तो एक रहता है कि स्कूल के बाद आपको ऑफिस में ही जाना है। तो एक जो एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट रहा, तो वो हमने चाहे हर्षद मेहता की तेजी देखी है या वो टाइम पे हमने जो भी इवेंट्स हुए थे वो हमारे सामने कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे। तो हमने 1980 ऑनवर्ड्स हमने ये चीज़ देखी कि इक्विटी मार्केट क्या है, कैसे चीज़ें होती है। जब हमने देखे हमारे आफ्टर ग्रेजुएशन एंड सीए प्रोसेसिंग कर रहे थे, तो हमने देखा कि इंडियन मार्केट के अंदर कमोडिटी मार्केट एक नए तौर पे आ रहा है फर्स्ट टाइम। तो वी हैव स्टार्टेड विद द कमोडिटी इनिशियली, बट ऑलरेडी इक्विटी में हम लोग काफ़ी समय से थे। जो भी प्रोडक्ट था लाइक म्यूचुअल फंड में हम लोग थे, इंश्योरेंस में थे, एंड कमोडिटी हैज स्टार्टेड इन इंडिया इन 2002। तो वी हैव स्टार्टेड विद कमोडिटी, बट वी हैव फाउंड कि कुछ नया होना चाहिए। तो वी हैव स्टार्टेड विद कमोडिटी विद रिसर्च, सो दैट एटलीस्ट पब्लिक को पता चले, क्योंकि आज भी हम देखें कि अवेयरनेस के लिए सेबी जितने वर्क कर रही है तो वो आज भी कम है। तो हमने भी सबसे पहले किया है अवेयरनेस करना स्टार्ट किया कि मार्केट क्यों अप ऊपर जाता है या नीचे जाता है। तो रिसर्च साथ में हमने जो हमने बचपन में जो सीखा था फर्स्ट जनरेशन से वो हमने कैरिंग किया। इसके लिए 2002 से जब हमने कमोडिटी के साथ केडिया कैपिटल का जब हमने स्टार्ट किया है, तब हमने देखा इट वॉज वेरी इजी फॉर अस। वी नो कि पिछले 20 साल में कहाँ कहाँ पे लोगों को या इन्वेस्टर को कंसर्न था कि टाइम पे हमको रिपोर्ट चाहिए, तो हमने मेक श्योर किया कि टेक्नोलॉजीली हम उसको कैसे स्विफ्टली करें। वी वर फर्स्ट टू स्टार्ट ट्रेड कंफर्मेशन इन 2006 जब एसएमएस हुआ करता था। तो हमने देखा कि क्लाइंट की एक ट्रांसपेरेंसी लेवल और बढ़ानी चाहिए। तो जब भी ट्रेड हो तो तुरंत उसको एसएमएस द्वारा पता चले कि मेरे अकाउंट में क्या ट्रेड हो रहा है, बैलेंस अपडेट करना, इक्विटी में जो भी स्टॉक्स है उनको अपडेट करना। तो वी हैव सीन कि इन दोज डेज जो ब्रोकर के पास ट्रांसपेरेंसी नहीं हुआ करती थी, उसी चीज़ को अडॉप्ट करके हमने एक ट्रस्ट बिल्ड किया एंड रिजल्टेंट आज हम पैन इंडिया काफ़ी अच्छे क्लाइंट नेटवर्क के साथ हम वर्क करते हैं एंड सेटिस्फाइड क्लाइंट जो एक्सपीरियंस है क्लाइंट्स का वो काफ़ी सेटिस्फाइंग है। इसी चीज को अगर मैं पूछूं आपको कि आपके पिताजी के टाइम से शुरू हुआ वो वाला जो एरा था विच वाज प्री डिजिटलाइजेशन, उसमें से आप ऐसे क्या 3 पॉइंट्स है जो आज जो भी लोग वीडियो देखेंगे उनको आप बताओ कि वो टाइम का वो एकदम पावरफुल लर्निंग था आपका, जो 3 लर्निंग आप बता सकते हो कि वो ओल्ड एज मतलब लेट्स से 90 से लेके 2000 तक के जो इस उस एरा से आप क्या 3 लर्निंग बताओगे उस टाइम का बहुत यूनिक लर्निंग था आपके लिए वो। देखिए, अगर हम डिजिटलाइजेशन से पहले की बात करें तो ज़्यादा करके हम देखते थे कि कोई भी मार्केट जब मैच्योर होने से पहले का जो सिचुएशन होता है उसमें हम देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या थी।
अगर आप वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लोगे तो डेफिनेटली वो एक तरह का गेम चेंजर हो जाएगा। तो हमने वो टाइम पे देखा ट्रांसपेरेंसी काफ़ी कम रहता था, तो हमने वी मेक श्योर कि जब हमने केडिया कैपिटल फॉर्म किया तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि क्लाइंट तक हम जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है वो पहुंचाए। तो उसके लिए हमने बैलेंसेस या ट्रेड कंफर्मेशंस उन पे हमने ज़्यादा फोकस किया। सेकेंडली हमने देखा कोई भी प्रोसेस, चाहे अकाउंट ओपनिंग के लिए प्रोसेस हो, चाहे पेमेंट के लिए प्रोसेस हो, वहाँ पे हम देखते थे काफ़ी समय लगता था। नो डाउट डेफिनेटली इंडिया का भी फाइनेंशियल मार्केट इवॉल्व हो रहा था चीज़ों को। आज हमारे पास यूपीआई है, आज हमारे पास बैंकिंग ट्रांजेक्शन इतने स्विफ्ट है कि हम विद इन अ सेकेंड्स हम पेमेंट कर पाते थे। लेकिन ये चीज़ अगर आप खाली इमेजिन कीजिए 25-30 साल पहले कोई भी ट्रेड होने के लिए हफ्ता 10 दिन 15 दिन लगता था। तो हमने पहले ट्राई किया कि कहाँ कहाँ पे टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट कर पाए ताकि जो क्लाइंट का एक्सपीरियंस है वो अच्छा पाए। एंड लास्ट जो हम देख रहे थे वो रिसर्च, बिकॉज हमने देखा था 90s के दौर पे आपने भी सुना होगा कि कोई भी स्टॉक के आगे .com लग जाता था तो बड़ी तेज़ी आ जाती थी, या किसी ने भी लिया है तो बड़ी तेज़ी बन जाती थी। बट हमने एक नीड देखी है कि रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है। अनलेस एंड अनटिल वी डोंट नो अबाउट एनी फंडामेंटल और टेक्निकल अबाउट दी स्टॉक या कोई भी सिक्योरिटीज़ है, तब तक उसमें एक अच्छा क्लाइंट हमारा प्रॉफिट नहीं कर सकता। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि रिसर्च के माध्यम से उनको एक हम बोल सकते हैं प्रूडेंट वे में एक एनालिसिस मिले। तो हमने 3 चीज़ देखी, एक जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करें, सेकेंडली डिजिटली उसको कैसे हम लोग एनहांस कर सकते हैं उनका एक्सपीरियंस, एंड थर्ड रिसर्च सपोर्ट अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक वैल्यूएशन ऐड होता है। सर अब ये रिसर्च जो आप बहुत ज़्यादा वाउच कर रहे हैं केडिया कैपिटल का अगर कोई यूएसपी है तो वो रिसर्च है। एक सरल भाषा में अगर आप बता सको कि मैं आपके पास एज अ कस्टमर आया हूँ तो आपका रिसर्च मुझे किस तरीके से हेल्प करा, अगर एग्जांपल में अगर ये चीज़ आप समझा पाओ तो मुझे। देखिए कभी भी जब हम निवेश करते हैं तो कुछ ना कुछ तैयारी करनी चाहिए। एक उदाहरण के तौर पे मैं बोलता हूँ, यहाँ से आपको दिल्ली जाना है तो आप डायरेक्टली बैग पैक करके दिल्ली नहीं जाते हैं। आप पहले रिसर्च करते हैं कि दिल्ली का मौसम क्या है, वहाँ पे होटल अवेलेबल है क्या, ट्रेन कौन सी है, फ्लाइट कौन सी है, तब जाके आपका एक्सपीरियंस दिल्ली टूर पे बहुत अच्छा बनेगा। सिमिलरली जब हम निवेश करते हैं तो पहले होता क्या था, हमारे पास कुछ ज़्यादा एवेन्यूज़ नहीं हुआ करते थे, बट आज 2-3 तरीके से हमको रिसर्च करना पड़ता है। पहला देखना पड़ता है कि कौन से एवेन्यूज़ में पैसा अच्छा बन रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि कमोडिटी एंड इक्विटी आर इन्वर्सली कोरिलेटेड। जब इक्विटी मार्केट चलेंगे तो कमोडिटी नहीं चलेंगे, जब कमोडिटी चलते हैं, जैसे सोने और चांदी की बात करें, जब चलते हैं तो वो कब चलेंगे, जब अनसर्टेनिटी है। तो पहला फर्स्ट लेवल ऑफ रिसर्च जो होता है वो आपको समझना है कौन से हम डाइवर्शन करें, कौन से असेट क्लास में। सेकंड डाइवर्जन होता है, चलो मैंने अभी इक्विटी डाइवर्शन कर लिया कि मुझे इक्विटी में निवेश करना है। तो बहुत बार हम सुनते हैं यार मैंने तो इक्विटी मार्केट में पैसा का नुकसान कर दिया। तो वो क्यों होता है, क्योंकि हम प्राइमरी रिसर्च नहीं करते। आज अगर आप सब्जी बाजार में जाकर एक टमाटर खरीदने से पहले 4 बार टमाटर को देखते हैं, तो आप एक स्टॉक बाय करने के लिए आपकी जो निवेश है, आपकी पूंजी है, वो जब आप निवेश करते हो तो उतना ही रिसर्च आपको करना है। हाँ, उसके लिए हम लोग मेक श्योर करते हैं, डोंट बिलीव कि आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो मिल जाए या उसके ऊपर मत जाइए। आप पहले समझिए, अगर आपको, जैसे मैंने उदाहरण पे मैं बताता हूँ कि आपको आपके घर से ऑफिस तक का रूट पता है, बट फिर भी आप गूगल मैप क्यों लगाते हैं, ताकि आपको पता रहे कि कहीं पे भी अगर ट्रैफिक लगे तो यू कैन टेक अ स्टेप्स और डिसीजन ले सके। या गलत बता रहा है तो आपको पता चल जाएगा, अगर सही भी बता रहा है तो यू कैन मेक अ डाइवर्शन। तो सिमिलरली रिसर्च आपको सपोर्ट करता है। अगर हम एजुकेट करने की बात करते हैं, अगर आप एजुकेटेड हो कि भाई रिसर्च में हम फंडामेंटली एजुकेटेड है, टेक्निकली एजुकेटेड है, तो कल को अगर कोई गलत सिग्नल आ रहा है या कोई गलत चीज़ बता भी रहा है तो एटलीस्ट आप प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली आपका पैसा है, आपको डिसीजन लेना है। तो सिमिलरली हम लोग मेक श्योर करते हैं हमारे जितने भी इन्वेस्टर उसको टेक्निकली, फंडामेंटली और डेटा, बिकॉज डेटा इज ए न्यू फ्यूल। आज जो भी एनालिसिस होती है वो डेटा के बेस पे होती है। आप देखते हैं बैलेंस शीट, 5 साल से हम बैलेंस शीट देख रहे हैं कि कंटिन्यू कोई भी ग्रोथ है सेल्स की वो कंटिन्यू अच्छी चल रही है, तो यू कैन पिक दैट स्टॉक। तो हम लोग मेक श्योर करते हैं वेबिनार के द्वारा, सेमिनार के द्वारा, ब्लॉग्स के द्वारा, राइटअप के द्वारा, मंथली हम लोग मैगजीन्स भी हमारी निकालते हैं और उसमें तरीका बताते हैं कि आपको अगर कोई भी स्टॉक या कमोडिटी या करेंसी अगर जब एनालाइज करना है तो यू कैन एनालाइज इन डिफरेंट वे। लाइक फंडामेंटल तो आपको ये देखना है कि कौन सी कमोडिटी की क्या ब्रीफिंग फंडामेंटल है, स्टॉक है तो कंपनी के बैलेंस शीट है, रेशियोज है, वो क्या बता रहे हैं, क्या एग्जैक्ट प्राइस जो अभी चल रहा है वो नॉर्मल है या अब नॉर्मल है।
सेकेंडली टेक्निकल हमें बताता है कि कोई भी अगर हम तेजी की बात करें तो क्या लेवल तक जा सकता है, कहाँ हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कहाँ पे। इससे खाली ऑप्टिमिज्म होता है, आपके प्रॉफिट का जो ऑप्टिमिज्म बन जाता है। डेटा है, डेटा भी हमें बताता है कि कहाँ पे कुछ अच्छी हिडन अपॉर्चुनिटी है। तो ये हम लोग अवेयरनेस के द्वारा हमारे जितने भी इन्वेस्टर अकाउंट होल्डर्स हैं उनको वेबिनार के द्वारा, सेमिनार के द्वारा, ब्लॉग्स के द्वारा हम ब्रीफ करते हैं। ऐसे तो सम अप करो अगर मैं, तो यू आर सेइंग कि डेटा टेक ये सब चीजें कुछ आपसे बोलना चाहती, यू डेवलप द स्किल दैट टू पिक दैट कन्वर्सेशन इन द मार्केट। ग्रेट ग्रेट। ऐसा कमिंग बैक, मुझे भी कैसे दिस ऑर्गेनाइजेशन, आपका ऑर्गेनाइजेशन अभी कितने लोगों का है सर पूरा, अगर मुझे आप ब्रीफ बता पाओ तो। देखिए, जब हमने स्टार्ट किया था इनिशियली वी हैव स्टार्टेड विद एज वी नो कि वी हम सेकंड जनरेशन, तो इक्विटी तो पहले से डीएनए में था, बट जब कमोडिटी हमने स्टार्ट किया था स्लोली एंड स्टडीली वी हैव स्टार्टेड विद, करंटली वी आर हैविंग 5 ब्रांचेस विद अराउंड 600 प्लस फ्रेंचाइजी। इनको सर्व करने के लिए वी हैव अराउंड 150 प्लस इंटरनल स्टाफ, जहाँ पे हमारा, जैसे मैंने पहले भी कहा था, वी आर टेक सेवी कंपनी। तो बैक ऑफिस में भी अगर हम देखें, जो हमारी टीम है वो मेक श्योर करती है आपके स्विफ्टली पेइंग पे आउट रहे, क्योंकि ज़्यादा करके हमारा वेटेज होता है वो एटलीस्ट 70% टेक्नोलॉजी पे रहता है और उसको देखने के लिए स्टाफ देखती है। सिमिलरली अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस हार्डली इट विल टेक 5 मिनट्स, वो भी पूरा डिजिटली है। रिसर्च है, फिर टेक्निकल के साथ रिसर्च के साथ साथ हमारा एजुकेशन डेस्क है, रिलेशनशिप मैनेजर, और हमने एक स्टेप आगे और लेकर हमने वर्चुअल सपोर्ट नंबर भी आप इन्वेस्टर के लिए रखा है कि इनकेस बहुत बार होता है कि अगर आरएम आगे पीछे कहीं पे भी अगर बिजी भी है तो 24/7, या हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग मार्केट आवर्स कभी भी हमारे वर्चुअल आरएम को भी वो कनेक्ट करेंगे तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व है। तो कुल मिला के 150 प्लस स्टाफ स्ट्रेंथ है जो टाइम टू टाइम आप इन्वेस्टर की हेल्प करती है। एंड सेकेंडली जो फ्रेंचाइजीज नेटवर्क है तो वो पैन इंडिया फैली हुई है। कहीं पे भी अगर कोई क्लाइंट अगर इंटरेस्टेड है अकाउंट ओपनिंग के लिए या कुछ क्वेरीज है तो वो भी अवेलेबल है। हम लोग के खुद चैटबॉट्स है, प्लस हम लोग ऑनलाइन भी प्रेफर करते हैं, अगर इनकेस क्लाइंट को कोई सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट टीम पूरी सपोर्ट देती है। ओके।